दोस्तों यूपीएससी में रैंक लाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप राइट चीज़ लिखें मेंस में। यू हैव टू राइट द राइट इन यूपीएससी मेंस, जिसके कि दो मेन कंपोनेंट हैं, पहला जीएस प्लस एसए एंड दूसरा ऑप्शनल। इस लेक्चर में हम आंसर राइटिंग, इनफैक्ट आंसर बिल्डिंग इन ऑप्शनल्स डिस्कस करेंगे। कुछ ऑप्शनल्स से हम क्वेश्चन लेंगे, एक सोशियो का ले लेंगे, एक ज्योग्राफी एंड एक जियोलॉजी। उनको देखेंगे हमारे नोट्स में चीज़ें कितनी बड़ी दिखती हैं, लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम में हम उनको कितना शॉर्ट में लिखना चाहेंगे, तब हमें मार्क्स मिलेंगे। टॉपिक हम इसमें से देखते हैं, थिंकर्स वाली यूनिट्स में देखते हैं। आई गेस आपकी जानी पहचानी यूनिट है। हम ले लेते हैं मार्क्स नहीं, डर्कहाइम का टॉपिक लेते हैं। बहुत शॉर्ट एक क्वेश्चन है। हाँ, सोशल फैक्ट में एक क्वेश्चन है। यहाँ 2024 में क्वेश्चन पूछा कि पार्ट 1 आप देखो बस इसका, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट। एक सोशल फैक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। दूसरा ये पार्ट है, इसको इस लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये मान के चलेंगे 2024 में ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया। अब आपको ये समझना पड़ेगा, 10 मार्क्स के लिए आपको 2 पेज मिलते हैं, 5 मार्क्स के लिए 1 पेज फॉर ईच 5 मार्क्स क्वेश्चन। जितने भी नंबर के क्वेश्चन होंगे उतने आपको उस हिसाब से पेजेस मिलते रहेंगे। अब एक पेज में आपको ये चीज़ लिखनी है। पीवाईक्यूज कैसे हेल्प करेंगे, उसके लिए आप ये देख सकते हो, इन शॉर्ट पहले क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, राइट। अब आपके पास अगर मैं कंटेंट बताऊं तो इन शॉर्ट आप देखो तो इंट्रोडक्शन है, देन कॉन्सेप्ट होता क्या है, देन आप सोशल फैक्ट एंड सोशल नॉर्म के बीच में डिफरेंस पढ़ते हो, देन की एस्पेक्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ते हो, जो कि आपका इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा भी है। उसमें भी आप देखो तो काफ़ी डिटेल में 7-8 पॉइंट, 9 पॉइंट, फिर 10 पॉइंट्स आप पढ़ते हो, विद एग्जांपल्स भी पढ़ लोगे, टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट भी पढ़ोगे, राइट। मेथड्स क्या हैं स्टडी करने के लिए सोशल फैक्ट के लिए, देन थिंकर्स क्या कहते हैं, इतनी डेफिनेशंस आपको पढ़नी चाहिए, देन कंक्लूजन, राइट। तो इतनी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि एक टॉपिक हमारा कंप्लीटेड है, राइट। अब इसको आप एग्जाम में लिखोगे कैसे। इस क्वेश्चन के लिए आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। क्या आप इस क्वेश्चन में इंट्रो लिखना अफोर्ड कर सकते हो? आंसर इज क्लियरली अ नो। नहीं लिख सकते। अगर लिखोगे भी तो भी इंट्रो में आपको डर्कहाइम की डेफिनेशन देनी चाहिए, राइट। बुक का नाम अगर आपको याद हो कि बुक का नाम क्या है तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी आप सिर्फ बुक का नाम दे सकते हो। डर्कहाइम के अकॉर्डिंग सोशल फैक्ट क्या है? एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव फैक्ट ऑफ सोसाइटी, जो किसी इंडिविजुअल पे कोएर्सिव पावर रखते हैं, मतलब इंडिविजुअल को वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, ये सोशल नॉर्म्स, सोशल फैक्ट कहलाते हैं। सोशल नॉर्म और फैक्ट में डिफरेंस अगर आपको समझना है तो ये है, लेकिन इससे ज़्यादा हम इंट्रो में कुछ नहीं दे सकते। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, सपोज इमेजिन कि ये एक पेज है, यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंटेड है, आप यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हो, यहाँ आपने डिसाइड किया कि मैं 2 से 3 लाइन में डेफिनेशन लिख दूंगा, राइट। इसके बाद आप एक हेडिंग डालते हो। आपने एक हेडिंग डाली, यू आर टेलिंग कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन है, इसको थोड़ा जूम करके देख ले कैसा दिखेगा। एक तरीका यह है कि आप कुछ इस तरह से लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट, यहाँ पे आप लिखो एक्सटर्नलिटी, यहाँ पे लिखो कोएर्सिव पावर, और जो चीज़ है यहाँ पे लिखो कलेक्टिव नेचर, यहाँ पे लिखो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। इसमें दिक्कत क्या है, आप ये भर दोगे, 10 पॉइंट्स हैं, आप नहीं लिख पाओगे, एग्जांपल्स भी आपको देने हैं तो नहीं लिख पाओगे, बट ये एक अच्छा तरीका है, आप दिखा सकते हो, टाइम ना हो तो इस तरह से आप बता सकते हो फटाफट। ये है कैरेक्टरिस्टिक, सपोज आपने फिगर फॉर्म में बना दिया, यहाँ पे आप एग्जाम्पल ज़रूर दो, ठीक है, कि क्या है, जैसे लॉज, कस्टम्स, ये सोशल फैक्ट है, लीगल सैंक्शंस, आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता सकते हो। ये है वे 1, पहला तरीका शॉर्ट नोट लिखने। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, इसमें एक दो थिंकर्स के व्यूज अदर देन डर्कहाइम आप जरूर दो, राइट। टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट पूछा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन आप ये बता सकते हो कि सोशल फैक्ट को स्टडी करने के कई रिसर्च मेथड होते हैं, ऑब्जर्वेशन वगैरह, इनको आप एक लाइन में बताओ, बट मैं ये कहूँगा थिंकर्स व्यूज आप बताओ। फॉर एग्जाम्पल आप बताओ कि जो मैक्स वेबर, उन्होंने कहा कि सोशल एक्शन में सब्जेक्टिव मीनिंग्स जरूर देखी जाएंगी, ठीक है। मीनिंगफुल एक्शन ऑफ इंडिविजुअल होनी चाहिए सोशल फैक्ट में, ना कि कोएर्सिव एक्शन, मजबूरी में किए हुए ऑप्शंस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप बस स्टैंड का एग्जांपल दे सकते हो, एक थिंकर से ज़्यादा का आपके पास स्पेस बचेगा नहीं। या फिर आप इसे पैटर्न वेरिएबल के साथ टेलकोट पर्सन्स की बात में कर सकते हो, या फिर मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन में रॉबर्ट मर्टन, जो भी आपको ठीक लगे, जो बंदा आपको याद हो उसकी बात आप लिख सकते हो। मेरे हिसाब से स्पेस खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि और बेटर वे ये तब करना चाहिए आपको
देखने में बहुत बढ़िया नहीं लगता, बहुत सुंदर नहीं लगता, कचरा सा लगता है। मेरा सजेशन ये है कि आप सीधे हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट, यहाँ पे आप लिखना शुरू करोगे। यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिखो, राइट। यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिखना शुरू करते हो। मैं कुछ लिख के बता देता हूँ आपको कैसे लगेंगे कि प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी, फुल फॉर्म लिखना, ऐसे मत लिखना। फॉर एग्जाम्पल लॉज, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कलेक्टिव नेचर, ठीक है। कलेक्टिव नेचर फ्रॉम इमर्जिंग फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, यहाँ पे आप लिख सकते हो एक लाइन, आधी लाइन या एक लाइन में आपने लिख दिया। कहीं पे आप एग्जाम्पल लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस बिलीफ, या फिर अगर आपको डरकाइम का जो कलेक्टिव कंसाइंस वाला आइडिया पता हो तो ठीक है। इस तरह से आप 3, 4, 5, इसमें क्या है, खिचड़ी नहीं होगी। लिखना आपको ऑलमोस्ट उतना ही पड़ेगा। ये करके देखना आपकी ना एंड में खिचड़ी हो जाएगी। ये कहाँ तक लिखा जाएगा, ये आप कैसे लिखोगे, टेढ़ा मेढ़ा लिखोगे, ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, राइट। करके देखो, ये ज़्यादा सुंदर लगता है, ये कचरा लगता है, इस पर ज़रूरी नहीं आपको नंबर मिलेंगे। टाइम उतना ही लगना है, आपके पास यहाँ एक स्पेस बचेगा, स्कोप है कि आप लॉ या एग्जाम्पल्स वगैरह दे सकते हो, राइट। इस वे में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन कंसिडर करना है। ऐसे क्वेश्चंस में जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले यूपीएससी, राइट, 5 नंबर इस क्वेश्चन के लिए है, 5 इसके लिए है। अगर आप इस वे में आंसर करते हो तो 5 में से 3-4 नंबर तक एग्जामिनर आपको अवॉर्ड कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ अलग ऑप्शन लेते हैं। हम उठा लेते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी से डरना मत, मैं बिल्कुल सिंपल टॉपिक उठा रहा हूँ, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक में जियोलॉजी में जो रिसेंट क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, टाइप्स पूछे हैं, एंड एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ प्लेट मोशन। याद रखना, 2 चीजें पूछे 15 नंबर में, टाइप बताने हैं, राइट, एंड मैकेनिज्म बताने। 2022 में कुछ और क्वेश्चन पूछा, हम ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर आप जीएस में भी काफी ज्यादा पढ़ते हो। इनफैक्ट एक बार प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक से ही मैं एक क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शन में देखना चाहता हूँ कि जियोमॉर्फोलॉजी में अगर आप जाओगे तो प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड, अब तो थोड़े एडवांस लेवल पे अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन इनिशियली आप देखो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, एविडेंस बताओ। प्लेट टेक्टोनिक पे 200 वर्ड्स में लिख दो। इस तरह से आप एक बार देख लो, पॉज करके, डिस्टिंक्शन पूछा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। बाकी फिर इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चन। अब प्लेट टेक्टोनिक पे नॉलेज हमारी बहुत है, जीएस में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको एग्जाम में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आप एक बार इस स्क्रीन को देखो, ऑब्जर्व करो। ये है इंट्रोडक्शन, कोई हेडिंग नहीं दी, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, देर इज नो हेडिंग अबाउट दिस। यहाँ पे लिखा प्लेट टेक्टोनिक इज ग्रेट जियोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ 60s, पहले से प्रिपेयर्ड आंसर, आपने एक लाइन लिखी। प्रोपाउंडर्स, एक हेडिंग दी आपने, प्रोपाउंडर्स, इस तरह से आप लिखो, लोगों के नाम लिखो, जेटी विल्सन डिफाइंड प्लेट, इन्होंने मैकेनिज्म दिया बाय पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस, इन्होंने इलेबोरेट किया। जीएस में अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो नहीं लिखना है, ऑप्शनल में आप लिख सकते हो। एक हेडिंग आपने डाली बेसिस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इस तरह से आप लिख दोगे। फिर एक हेडिंग डालते हो आप थ्योरी, जो है ना, मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल हेडिंग्स में आंसर करने चाहिए, तो वो हेडिंग्स यही हैं। आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम में इसी वे में लिख पाओगे। इसमें आप बताते हो प्लेट क्या होती है, प्लेट एमोर्फस लिथोस्फेरिक स्लैब होती है। ये जिनका ज्योग्राफी ऑप्शन समझ आ रहा हो, जीएस है तो भी आपको बेसिक्स पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्वाजी स्टेशनरी वगैरह, आपका कोई भी ऑप्शन होने दो, ज्योग्राफी तो पढ़ते ही हो ना, ठीक है। थ्योरी ये है, प्लेट ये होती है, मूव करती हैं वीक एस्थनोस्फेयर के ऊपर, और कुछ मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। ये पॉइंट मैं एग्जाम में छोड़ भी सकता हूँ। फिर प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है, प्लेट ये होती है, तो प्लेट टेक्टोनिक क्या है, रिजल्टेंट रिएक्शन फ्रॉम द मोशन ऑफ प्लेट। फिर मैं प्लेट मार्जिन की बात कर सकता हूँ अगर लिखना है। आप देखो इमेजेस कितने ब्यूटीफुली बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की बात कर दी, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की बात कर दी। ये फिगर आप बना सकते हो, टाइम लगेगा एग्जाम में, ठीक। ये आपने एक केस स्टडी बता दी टाइम के अलाउ, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग की डायरेक्शन बता दी, राइट। ये ब्रुन्नेस, माटोयामा, गॉस और गिलबर्ट, ये आपका अगर ऑप्शनल है तो आप ये चीज़ें याद कर सकते हो। देन इस तरह का आपने बता दिया। यहाँ आप मेंशन करते हो फिगर, प्लेट मार्जिन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड मैग्नेटिक रिवर्सल, आपने सब कुछ बता दिया एक साथ। फिर आप टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज बताते हो, कंस्ट्रक्टिव या डाइवर्जेंट, जिसमें आप 1, 2, 3 पॉइंट में आप लिखते हो अब वेलिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा से बनती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर। दूसरे में आप डिस्ट्रक्टिव इस वे में लिखते हो, तीसरे में आप तीसरे टाइप बताते हो, फिर सीधे इवेल्यूशन पे आ जाते हो, खत्म। इससे ज़्यादा आपके पास स्पेस ही नहीं। आप देखो ये लिखना भी 15 मिनट में डिफिकल्ट है। आप देखो इतना आपने लिखा, ये फिगर बनाई, एंड इसके बाद इधर एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपको सिंपल लगेगा। जियोलॉजी में टॉपिक है
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये तो कंपैरिजन है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, डिस्कस एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, 2023 में पूछा है, जीएस में पढ़ते हैं ना। डिस्कस एविडेंस सपोर्टिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब ज्योग्राफी में भी कुछ होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से, ये तो इसी टॉपिक में है, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वगैरह। डिफरेंस पूछा है, देन अल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इस तरह से लिखा है, इवेल्युएट करना है। अब इसको आप कैसे आंसर करोगे, इसके लिए भी आप सेम अप्रोच अपनाओ, पहले से तैयार करके रखो। यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, 3 लाइन का, ये जो डायमेंशन आपको दिख रहे हैं ना, मेंस की कॉपी की डायमेंशन, A4 पर आपने ये वाली लाइन प्रिंट कर ली, ये जो इस तरह से लाइन बनाई हुई है ना, ये वाली, इसके अंदर अंदर आपको लिखना है, ठीक है। मेंस में अगर आप मान के चलो ओवरऑल पेज की डायमेंशन ये होती है, तो लिखने का एरिया लगभग इतना होता है, 80%। आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसमें आपने एल्फ्रेड वैगनर ऑफ जर्मनी ईयर दे दिया, FB टेलर दूसरा नाम देना है, दे दिया, ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आप सीधे हेडिंग डालते हो, बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। पॉइंट्स में बताते हो आप कि सियाल और सीमा, ये एजम्पशंस हैं, दीज आर नॉट एविडेंस, जिसमें आप एक ये फिगर बना सकते हो, ये वाली जो टेढ़ी मेढ़ी बनी है, इस तरह से हुई है, ठीक है। सियाल और सीमा पे होती है, फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, इक्वेटर वर्ड एंड वेस्ट वर्ड है, देन एक पेंजिया लैंड मास है, इस तरह से। थ्योरी में जब आप लिखने जाओगे, जब आप बताते हो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, एविडेंस, तो आप थ्योरी बताते हो। थ्योरी में ड्रिफ्टिंग की आपको बात करनी है, ये एग्जांपल दे सकते हो, डिफरेंट पीरियड्स में कैसे ड्रिफ्टिंग हुई, आप इसकी बात कर सकते हो। इसके बाद माउंटेन बिल्डिंग से कैसे रिलेटेड है, आइलैंड आर्क, कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन, ये एक पार्ट हो गया। जब शॉर्ट नोट पूछा है सब कुछ, लेकिन जब उन्होंने कहा कि एविडेंस इन सपोर्ट बता दो, आप कहोगे जिक्स ऑफ इट, ठीक है, जक्स्टा पोजिशन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, कीवर्ड्स उठा के आपने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, राइट। तो इससे क्या हुआ, एक फिगर आप बना सकते हो। दूसरा, जियोलॉजिकल एविडेंस, सिमिलरिटी ऑफ एज ऑफ रॉक, आपने क्या किया, एक एरिया की और दूसरे एरिया की बना दी, या फिर आपने ग्लेशियल एविडेंस की फिगर यहाँ बना दी, ठीक है। राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, मुझे खुद समझ नहीं आती, इसलिए बियर विद इट। तीसरा, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जो फॉसिल से रिलेटेड एविडेंस है वो बता दिए। चौथा, बायोलॉजिकल एविडेंस। पांचवा, पैलेओक्लाइमेटिक एविडेंस। अब अगर एग्जाम में सिर्फ आपसे एविडेंस ही पूछे, तो भी आपको क्या लिखना चाहिए, देखो आप ये वाला पार्ट जरूर लिखोगे कि FB टेलर से लेके ऑब्जेक्टिव तक, यहाँ तक, दिस पार्ट यू हैव टू राइट। बेसिक प्रीमाइसेस आप छोड़ सकते हो, लिख सकते हो। एक दो लाइन में आपको बताना पड़ेगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ड्रिफ्टिंग की बात करती है इस इरा से इस इरा तक, तो बेसिक आपका इंट्रोडक्शन यहाँ तक आना चाहिए। सीधे आप हेडिंग डालोगे एविडेंस इन सपोर्ट, और ये पेज आपको एज सच लिख देना चाहिए। क्रिटिसिज्म आप जरूर डालोगे कि फोर्सेज आर नॉट एनफ टू ड्रिफ्ट द कॉन्टिनेंट, मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल फोर्सेज तो नहीं कि कॉन्टिनेंट को ही ड्रिफ्ट कर दे, इस तरह से क्रिटिसिज्म आपको पता है। एक इवेल्युएशन, इस वे में आप नोट्स को शॉर्ट करते हो। अगर हम इस तरह से आंसर राइटिंग करते हैं, तो ऑप्शनल में मैं वापस आता हूँ लेक्चर के मुद्दे पर, ये गाइडेंस लेक्चर है जो हर तरह के ऑप्शंस पे एप्लीकेबल है। आपका मुद्दा क्या है, यू हैव टू राइट इन यूपीएससी मेंस। अभी तक हम सिनॉप्सिस पे जो प्रोग्राम चलाते थे, उसका नाम था मेंस आंसर बिल्डिंग, उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके हमने ये कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसका मेंस आंसर बिल्डिंग एक कंपोनेंट है, जिसमें आप कंपोनेंट नंबर 3 देखो, ऑप्शनल आंसर बिल्डिंग। तो डिफरेंट ऑप्शनल से एज पर योर रिक्वायरमेंट्स एंड जो भी आपकी डिमांड्स हैं, उस पर ये लेक्चर्स हम बना सकते हैं, फॉर बोथ पेड एंड फ्री डैशबोर्ड यूट्यूब के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि ये जो लेक्चर है आपको हेल्प करेगा। ट्राई टू राइट शॉर्ट नोट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब हम ऑप्शनल में किसी में भी सोशियो पे वापस आते हैं, मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे सोशल फैक्ट पे बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाने, लोग क्या करते हैं कि डे वन से एक एक दो दो पेज की समरी टाइप बनाने लगते हैं। उसके बदले मैं आपको ये कहूँगा, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि ये जो हाइलाइटर्स होते हैं ना, ये भगवान ने देखने के लिए नहीं दिए। हाईलाइट करो, डरखाइम का तो नाम ही है, बुक का नाम हाईलाइट करो। मैं ये लिखूंगा, सोशल फैक्ट एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव फीचर्स ऑफ सोसाइटी, कोर्सिव पावर, खत्म। ये 3 वर्ड में हाईलाइट करूंगा। यहाँ पे मुझे क्या है, वैल्यू, कल्चरल नॉर्म्स, इस तरह की कुछ चीजें दिख रही हैं। एबिलिटी टू एक्सर्ट सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक, कलेक्टिव एक्शन ऑफ सोसाइटी को बताते हैं। तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा रिवाइज करना, सोशल फैक्ट एज यूनिक या सुई जनरेसिस फिनोमिना, राइट, जिसको बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, जब आप ये पढ़ते हो ना, ये समझो कि आपने क्यों हाईलाइट किया था, ये आप ट्राई करो कि लर्न कर पाओ।
ठीक है। इसके बाद मैं एक दो लाइन्स यहाँ पे सोशल फैक्टर नॉर्म में डिफरेंसेस कर पाऊंगा। ये एक्सटर्नल, ठीक है, और कोएर्सिव एक्सर्ट सोशल कंट्रोल कोएर्सिव फिनोमिना है। ये शेयर्ड रूल्स और एक्सपेक्टेशंस हैं। ओरिजिन क्या है, एक्सटर्नल है। यहाँ क्या है, शेयर्ड वैल्यूज है। इस तरह से आप चीज़ें हाईलाइट करो। जब आप हाईलाइट करोगे ना, आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, बट डे वन हाईलाइट मत करो। देखो ऑप्शनल में, जीएस में, मेंस में और प्री में एक डिफरेंस है। प्री में हो सकता है आपको एक एक वर्ड याद करना पड़े। प्री में आपको ये भी टर्म आनी चाहिए, कलेक्टिव फिनोमिना भी आना चाहिए, इंडिपेंडेंटली भी आना चाहिए, कंसाइंस भी आना चाहिए, कॉन्शियसनेस एंड एक्स्ट्रा एक्सर्ट सोशल कंट्रोल, सब कुछ आना चाहिए। मेंस में ऐसा कुछ नहीं है। आपने देख लिया ना, अगर आपका इतना बड़ा कंटेंट है, उसको आपको कंप्रेस कर देना है ऑलमोस्ट इतने में, राइट। अननेसेसरी इस तरह के ये हाथी घोड़े पालकी टाइप के डायग्राम मत बनाओ, इनसे कुछ नहीं होता। आपकी आंसर शीट गंदी लगती है देखने में, मार्क्स ऐसे नहीं मिलते। जबरदस्ती फिगर्स वगैरह बनाने के लिए खिचड़ी मत बोलो। आई होप इस लेक्चर से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट गाइडेंस लेक्चर में, और जिन्होंने राइट कोर्स में इनरोल किया है उनके लिए लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे।